बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त से इस बिहारी स्टाइल के कोफ्ते आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, तो मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। मैंने आधा किलो आलू ले लिया, आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 प्याली सोया, 1 प्याली चने की दाल उबली हुई, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और 2 बड़ी इलायची और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें 2 अदद और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 लहसुन के जवे और 3 बड़ी प्याज और 1 प्याज और जो कोफ्ते में मैं ऐड करूँगी। आइए सबसे पहले हम कोफ्ते बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर आधा किलो कीमा शामिल कर दिया, 1 अदद प्याज, 2 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी बंच की गड्डी सोए की, 1 प्याली उबली हुई चने की दाल, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि कीमा जो है वो चिकना हो जाए और कोफ्ते आसानी से बन के तैयार हो जाए। देखिए, कोफ्ते 3 वजह से टूट जाते हैं। अगर कीमे में पानी हो तब भी टूट जाएंगे, कीमा चिकना हो तब भी टूट जाएंगे, और अब जो मैंने इसमें उबली हुई चने की दाल का इस्तेमाल किया है, अगर वो हम नहीं ऐड करेंगे तो तब भी हमारे कीमे जो कोफ्ते हैं वो बाइंड नहीं होंगे, टूट जाएंगे। इस तरीके से देखिए मैं कोफ्ते बना के तैयार कर लूँगी। अगर आप लोग चने की दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते दोस्तों, तो 2 टेबल स्पून बेसन को भी भून कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर भुने हुए रोस्टेड जो चने होते हैं वो भी 2 टेबल स्पून लेके आप इसमें ऐड कर सकते हैं पीस के। देखिए, इस रेसिपी में कोफ्तों को फ्राई करके डाला जाता है। अगर आप लोग फ्राई नहीं करना चाहते तो मैं अपनी दूसरी वीडियो आपको दे दूँगी जो मैंने लखनवी स्टाइल के आपको बनाने बताए थे। आप उस स्टाइल से भी कोफ्ते ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। देखिए, कोफ्ते अच्छी तरीके से हल्के हल्के फ्राई हो गए, मैं इसको निकाल लूँगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्ते जो बनाए हैं वो रेसिपी में बिल्कुल नहीं टूटे हैं। आइए इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया था पतीली में, इसमें 2 बड़ी इलायची मैंने ऐड कर दी हैं। जब ये थोड़ी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी तो मैंने जो 3 अदद प्याज, लहसुन और अदरक लिया था उसको मैंने ब्लेंडर की मदद से फाइन पेस्ट तैयार कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ये बेसिक मसाले हैं जिससे मैं ग्रेवी तैयार कर ली हूँ। ये डाल के हम अच्छी तरीके से कवर करके इसको 5-10 मिनट पकाएंगे ताकि मसाला भुन जाए। देखिए, मसाले को मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। हम इसको भूनते वक्त याद रखिए दोस्तों कि जब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। इस तरीके से ना सालन की रंगत भी ख़राब नहीं होती और बहुत ही शानदार जो है वो मसाला भून के तैयार होता है। देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर दही भी ऐड किया है। मैं उस रेसिपी में रखना भूल गई थी, तो आप इसमें 1/2 कप के करीब दही भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, तो मैंने इसके अंदर इतना पानी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 से 2 गिलास। मैं इसको कोफ्ता आलू बना रही हूँ, तो इसलिए सबसे पहले हम जो है वो आलू को गलाने के लिए रखेंगे। देखिए, जब आलू जो है वो हाफ डन हो जाएं तो मैं इसके अंदर कोफ्ते को ऐड कर दूंगी ताकि जो कोफ्ता है वो भी अच्छी तरीके से ग्रेवी में पक जाए। 5-10 मिनट और हम इसको पकाएंगे। देखिए, आलू बिल्कुल गल गए हैं, कोफ्ते भी अच्छे से पक गए हैं, तो मैं इसके अंदर आखिर में हरा धनिया ऐड कर दूंगी। रेसिपी मेरी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है दोस्तों। बिहारी स्टाइल के अंदर इसको मटर पुलाव के साथ सर्व किया जाता है और इसको खिचड़ी के साथ सर्व किया जाता है। मटर पुलाव की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और खिचड़ी की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।